का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पीजे एजुकेटर में। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा या नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। मैं ओ लेवल कोर्स क्या होता है, उसमें कितना बुक है, कितना चैप्टर है, उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, कितना सेमेस्टर होता है, उन सब चीजों के बारे में बताया हूं। तो आज मैं उसी में का एक पहला जो मॉड्यूल है ओ लेवल मॉड्यूल 1, और उस मॉड्यूल का नाम है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, और इसका जो कोड है वो है M1 और R5, यानी मॉड्यूल 1 और रिराइटेबल 5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ये मेरा पहला लेक्चर है इस बुक का, इस चैप्टर का, या ये ओ लेवल का जो मॉड्यूल का फर्स्ट वीडियो है। इस IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, अभी मैं जस्ट हर एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू बता रहा हूँ। ओवरव्यू बताने के बाद मैं आप लोगों को इसका एक एक डिटेल्स पूरा बताऊंगा। कोई भी चीज को पढ़ने के लिए आपको पहले चाहिए माइंड मैप कि हमको पढ़ना क्या है करके पता होगा तो हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें एक एक करके पढ़ेंगे तो हमारा डाउट्स जो है, हमारे जो माइंड में इसके लिए जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, क्यूरीज रहेंगे, वो क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स में क्या क्या है, कितने चैप्टर हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको जस्ट ओवरव्यू कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट करता हूं। तो पहला जो इसमें है आउटलाइन, बेसिक इस कोर्स का आउटलाइन देखते हैं। तो पहला मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, की कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कंप्यूटर का यूजेस क्या होता है, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, डिफरेंट चीजें इस पे मैं बताऊंगा। दूसरा जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू OS। OS का मतलब होता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हम क्या क्या डिफरेंट कस्टमाइजेस कर सकते हैं। तीसरा मैं इसमें बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस पैकेज, ये ऑफिस पैकेज जो है मोस्ट ऑफिस में यूज होता है। चौथा मैं इस पे मैं बताऊंगा, ये चौथा चैप्टर में जो है MS एक्सेल। पांचवा जो चैप्टर है वो MS पावर पॉइंट। इतना आपके बेसिक IT टूल्स के अंडर में आते हैं। इसके अलावा जो नेटवर्क बेसिक्स जो इस पे लिखा है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स से पे तुम्हारा आता है फिर चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, WWW एंड वेब का मतलब होता है वेब साइट, वेब ब्राउजर, वेब इंटरनेट को ही सिंपली वेब भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक इंटरनेट कौन बनाया, किसने बनाया। फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो चैप्टर है 7 नंबर में ईमेल क्या होता है, ईमेल कैसे सेंड किया जाता है, ईमेल जीमेल। ठीक है, फिर सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिफरेंट चीजें। ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट का डिफरेंट सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर जो 8 नंबर का है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या होते हैं और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। फिर नेक्स्ट में बताऊंगा ओवरव्यू ऑन IT टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो इस तरह से आपके 9 चैप्टर हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में हम क्या क्या देखेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर देखेंगे, फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, फिर लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंप्यूटर कैसे बना, किसका आइडिया आया, कौन आइडिया लगाया, पहले किसके माइंड में कंप्यूटर का आया, ये सारी चीज के बारे में। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप का कंप्यूटर होता है इसके बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे, इनपुट डिवाइस क्या होता है, कितने टाइप के डिवाइसेस हैं। प्रोसेसिंग यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कैसे वर्क करता है। फिर कंप्यूटर का मेमोरी के क्या क्या यूनिट्स होते हैं, मेमोरी कितने टाइप का होता है, ये सब के बारे में। फिर हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या हार्डवेयर का यूज होता है। फिर सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर, फिर है आपका मोबाइल एप्लीकेशन। तो इतना चीजें चैप्टर 1 में है। चैप्टर 2 में हम अब पढ़ेंगे, चैप्टर 2 का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या उसके यूजर इंटरफेस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें मैं विंडो 10 का बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप में जो आइकॉन, फोल्डर, फाइल्स और उसके क्या क्या एक्सटेंशंस हैं, म्यूजिक को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, और ऑडियो वीडियो डिफरेंट टाइप के इमेजेस के क्या क्या एक्सटेंशन होता है, इसके बारे में चैप्टर 2 में मैं आपको एक एक डिटेल्स आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है चैप्टर 3 में मैं आप लोगों को बताऊंगा MS वर्ड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बताऊंगा फंक्शन ऑफ MS वर्ड क्या होता है, फिर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ MS वर्ड के क्या क्या होते हैं, फिर टेब्स इन MS वर्ड में क्या क्या टैब होते हैं, कितना टैब होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, जिसमें पहला फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। इसके अलावा 2 और फॉर्मेटिंग और डिजाइन करके और अलग से आते हैं, वो जब हम इमेज वगैरह इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए आता है। ये MS वर्ड का पूरा डिटेल्स, हर एक ऑप्शन को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, फिर सेम चीजें हैं आपके नेक्स्ट में है आपका एक्सेल में मैं इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल, फंक्शन ऑफ MS एक्सेल, बेसिक एलिमेंट ऑफ MS एक्सेल, टैब्स इन
MS एक्सेल जिसमें फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, जनरली ये 3 टैब पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड में सेम ही होता है लगभग। फिर इसमें पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब जिसमें डिफरेंट टाइप के 11 टाइप के फार्मूला जो है उस पर क्या क्या फंक्शंस हैं, कितने फंक्शंस में क्या क्या फार्मूला है, उन सब की चीज़ के बारे में बताऊंगा। डाटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब, ठीक है। नेक्स्ट में मैं बताऊंगा आपको पावर पॉइंट के बारे में ही कि पावर पॉइंट होता क्या है, पावर पॉइंट के क्या फंक्शंस हैं, बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है पावर पॉइंट के, टैब्स कितने हैं उस पर, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। एक एक टैब का एक रिबन होता है, रिबन के अंदर में ग्रुप होते हैं, ग्रुप के अंदर में ऑप्शन होते हैं, उन सारे ऑप्शन को मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। नेक्स्ट में है चैप्टर 6 जिसमें इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इंटरनेट कहाँ पे बना, कहाँ से ऑपरेट होता है, कौन चलाता है। फिर बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या होते हैं जिसमें हम लेन वेन ये सारे के बारे में पढ़ेंगे। फिर टोपोलॉजीज कि इंटरनेट चलाने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, उस रूल्स को कैसे हम वर्क कराते हैं। फिर प्रोटोकॉल्स, कंप्यूटर का अरेंजमेंट कैसे होता है, एक तरह का अरेंजमेंट जो होता है ना, हर चीज के लिए अरेंजमेंट जरूरी है जिससे हमारा काम प्रॉपर हो सके, तो डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सॉरी हाँ, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डब्ल्यू कौन बनाया, कैसे डेवलप हुआ। फिर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, फिर मैक एड्रेस और सर्च इंजन, इतना हम चैप्टर 6 पे पढ़ेंगे। फिर IMEI नंबर क्या होते हैं, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, URL क्या होता है, डोमेन क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ये सारे चीजों के बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके सब चीजों के बारे में बताऊंगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं ये IT बुक का पूरा एक एक चीजें 1 by 1 डिस्कस करूंगा। फिर इसके बाद है ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग एंड ई-गवर्नेंस जिसमें मैं बताऊंगा ईमेल और जीमेल के बारे में, क्या उसके पार्ट्स होते हैं, क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, कौन से प्लेटफॉर्म में चलता है। फिर MS आउटलुक 2013, फिर सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर इस पे डबल हो गया है, ट्विटर और डिजी लॉकर, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, ब्लॉग, बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स जिसमें नेटिविटी, ई-गवर्नेंस लाइक IRCTC, ई हॉस्पिटल और उमंग ऐप, ये सारे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के अंदर में आएंगे। ये ई-कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लॉग कैसे बनाते हैं, फेसबुक मैसेंजर कैसे यूज करते हैं, व्हाट्सअप, इसमें से लगभग बेसिक चीजें हैं, इसको तो लगभग आप डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, इसको जानते भी होंगे। फिर भी और बेसिक थोड़ा सा इस पे कैसे इसको वर्क करते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को एक एक चीजें बताऊंगा। चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन जिसमें हम डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या होता है, फिर OTP क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, फिर QR क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसमें हम अभी फोन पे वगैरह में जो QR कोड रहता है ना ऐसे ब्लॉक्स में, वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसको पढ़ेंगे। फिर मैं आप लोग को इस पे बताऊंगा UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। फिर इसमें AEPS आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, AEPS में जो थंब लगा के हम आधार कार्ड से पैसा विड्रॉ करते हैं वो AEPS टेक्नोलॉजी से चलता है। फिर USSD में जो स्टार हैच का यूज होता है, पहले जमाने में USSD का यूज होता था, बैलेंस वगैरह चेक करने के लिए, मनी वगैरह ट्रांसफर करने के लिए हम कीपैड मोबाइल पे यूज करे हैं। फिर कार्ड में आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में बताऊंगा, क्या होता है, कैसे वो मिलता है, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है। फिर आपको बताऊंगा ई वॉलेट क्या होता है, बताऊंगा पोस्ट पॉइंट ऑफ सेल, पोस्ट डिवाइसेस आता है जिसपे आप अपना ट्रांजेक्शन करते हैं। फिर हम देखेंगे इंटरनेट बैंकिंग के लिए ID पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग होता क्या है, जिसमें मनी ट्रांसफर के 3 प्रोसेस NEFT, RTGS और IMPS, कैसे इसका क्या लिमिट होता है, कितना इस पर ट्रांजेक्शन होता है, क्या इसके टाइम पीरियड होते हैं, कितने टाइम में जाता है, किसको हम भेज सकते हैं इस प्रोसेस से मनी, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर ऑनलाइन बिल पेमेंट कैसे करते हैं, तो जितना फाइनेंस रिलेटेड वर्क है इसमें डिजिटल फाइनेंशियल टूल जितना यूज होता है, इस सब के बारे में मैं आप लोग को एक एक करके बताऊंगा। ये आपका सिर्फ O लेवल का नहीं, ये DCA PGDCA वालों के में भी ये एप्लीकेबल है, कुछ चीजें इसमें पढ़ते हैं, और जो सिर्फ कंप्यूटर वाले ही नहीं, जो जानना चाहता है ये बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में जानकारी सभी लोगों को होना चाहिए। फिर चैप्टर 9 में ओवरव्यू ऑन फ्यूचरिस्टिक IT टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, IoT का मैं इंट्रोडक्शन का वीडियो बना ही दिया हूँ ऑलरेडी, अगर नहीं देखे होंगे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, आप वहां से जाकर देख लीजिए। फिर बिग डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, एग्यूमेंटेड रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको चैप्टर 9 में बताऊंगा। चैप्टर 10 और 11 और 12 और 13 इस पे और है अंडरस्टैंडिंग ऑफ उबुंटू, एक तरह का आपके सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। फिर लिबर ऑफिस राइटर का कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लिबर ऑफिस कैल्क को यूज कैसे करते हैं उसको बताऊंगा। फिर चैप्टर 13 में है
लेबर ऑफिस इम्प्रेस इसका कैसे यूज करके आप अपने डाटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो चलिए धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई भी अगर क्यूरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पे बताइए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों का ख्याल रखिए। चलिए टाटा बाय बाय।